अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम अस्सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। ईद आ रही है और सबने अपने अपने बच्चों के ड्रेसेस बनाने हैं और 7 साल से लेकर 10 साल तक की बच्चियों के लिए प्रिंट कपड़े के ऊपर, प्रिंट फैब्रिक के ऊपर आप क्या डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। आज का टॉपिक मेरा यही है और फ्रॉक स्टाइल है, जिसके साथ आप कोई भी लेगी, कोई भी टाइट्स, कोई भी ट्राउज़र कुछ भी पहना सकती हैं, ओनली अगर फ्रॉक भी हो तो, ठीक है। और ये डिज़ाइनिंग में मैं आपको दिखाऊंगी और वीडियो के लास्ट में इनकी आपको कटिंग का भी सारा तरीका जो है वो सैंपल के ऊपर कट करके दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि आपको समझ में नहीं आया कि किस तरह के स्टिच किए हुए हैं। पहले मैं एक एक करके आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद जिन्होंने इसकी कटिंग को थोड़ा समझना है वो वीडियो के लास्ट तक इसको ज़रूर देख लीजिएगा। जिन्हें देखने से समझ आ जाएगी वो फिर वीडियो को यहाँ तक देख लें, ठीक है जी। ये देखें जी, ये लॉन का सूट है, सेंटर पैनल है इस तरह से। इसके बाद यहाँ तक जो अलहदा कमर तक हम लोग बॉडी डालते हैं, साइड वाली वो बॉडी है। उस बॉडी के बाद बाज़ दफ़ा जो मैंने पहले आप लोगों को दिखाया है या सिखाया है, यहाँ तक तो हमने चीज़ें सीखी हुई हैं। उसके बाद इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि हम जो कपड़ा डालते हैं वहाँ हम यहाँ प्लेट्स डाल देते हैं या चोनर डालते हैं जो आगे और पीछे आ जाती है। ये फ्रॉक्स मैंने काफ़ी दफ़ा बनाने बताए हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंस ये है, इसकी बैक जो है वो बिल्कुल ए लाइन सादा है। इसकी डिज़ाइनिंग जो है ये ओनली फ्रंट के ऊपर है और ये जो ऊपर वाला पोर्शन आ रहा है इसके साथ साथ हमने 3 कलियाँ डाली हैं। ये देखें, 1 2 3, ठीक है। फ्रंट के ऊपर, ओनली फ्रंट के ऊपर 3 कलियां हैं और ऑटोमेटिकली इसका बैक जो है वो फ्रंट से थोड़ा सा छोटा हो गया है। साइड की सिलाई से आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये साइड की सिलाई है, इस तरह से पकड़ें तो ये देखें बैक यहाँ ख़त्म हो रही है और ये वाला हिस्सा जो है ये फ्रंट की तरफ आ जाएगा। फ्रंट का हिस्सा जो है वो बैक से थोड़ा सा खुला हो जाएगा क्योंकि उसमें कलियां आ गई हैं। इसका आपने स्टाइल देख लिया यहाँ तक। फिर इसको ये 3 कलियां हैं, ऊपर बैन वाला गला है। कोई भी गला बना लें, बच्चे गर्मी में बैन नहीं पहनते हैं तो सादा कर लें, गोल गला कर लें। बाजू हैं, बाजू के आगे ये जो कटिंग करना मैंने बताए थे, सादा से बिल्कुल रेब जो रुमाल सा काट लेते हैं, ये वही है। और इसको 2 कटिंग कर लिया है, एक बड़ा है और थोड़ा सा छोटा है, और फिर दोनों को इकट्ठा ही सिलाई के साथ यूँ जोड़ दिया है, साइडों से अलहदा नहीं है, ठीक है। ये देख लें। और आगे पीको हो गई है। तो एक तो स्टाइल हो गया ये। दूसरा स्टाइल जो है वो कुछ इस तरह से है। इसका सेंटर पैनल जो है ये हमने बाद में ऊपर से कटिंग करके नीचे से चौड़ा ही रहने दिया है। ये देखें, ये देखें, जितना आपने खुला कपड़ा रखा ना सेंटर पैनल का, उसको हमने ऊपर से उसको कटिंग का शेप दे दिया। साइड के ऊपर बिल्कुल सीधा ही कपड़ा डालते हैं। सीधा कपड़ा डालने के बाद जब आप इसका आर्म होल कटिंग करके साइड की सिलाई लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कली की शक्ल अख्तियार कर लेगा। मतलब वो कली होती नहीं है, लेकिन जब हम कपड़ा डालते हैं पैनल के साथ तो वो कली बन जाती है, ठीक है। ये भी आपको कटिंग करना बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। सेंटर में एक सादी पट्टी लगाई है, उसकी दोनों साइड के ऊपर पाइपिंग करके ऊपर शीशा लेस की 2 पट्टियां लगा दी हैं। स्लीव के आगे इस तरह से थोड़ी सी, ये देखें यहाँ पे हमने इसको जोड़ा है, वहाँ पाइपिंग कर दी है और आगे सेंटर में थोड़े थोड़े से प्लेट्स डाल दिए हैं। साइड पर नहीं है और आगे एक लेस है, ठीक है। और यही लेस जो है घेरे के आगे पीछे है, इस तरह से आगे पीछे कली है, आगे पीछे लेस है, सेंटर में सादा सा गला है और स्लीव है। बच्चों के लिए अच्छे लगते हैं इस तरह की हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग, और ख़ासकर प्रिंट सूटों पर। चलें तीसरा भी दिखाओ। इसकी कली सेंटर पैनल कुछ इस तरह से है। इसका सेंटर पैनल हमने ऊपर से नहीं साइड से कटिंग किया है, जिस तरह से इसको प्रिंसेस कट जो है वो भी बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसेस कट कली भी कहते हैं, फ्रॉक भी कहते हैं, कुछ भी कह लें, ठीक है। सेंटर का जो पैनल आ रहा था ये मैं आपको कटिंग करना बताती हूँ किस तरह से करते हैं, बहुत ईजी है। ये जो सेंटर इसका आ रहा है ना, ये नीचे तक, ये देखें, फिर यूँ इसमें फिर हमने इसको इस तरह से थोड़ा ओपन कर दिया, ऊपर रख के पट्टी लगा के ना इसको कट किया, अलहदा से रख के पट्टियाँ जो हैं पेपर लगा के उनको अंदर की साइड पे फोल्ड करके फिर आपने इसके ऊपर रख के बटन लगा लेने हैं और ऊपर सादा गला बना लें। ऊपर से देखें बिल्कुल जुड़ा हुआ है जी, ये भी बता दूं, ऊपर से बिल्कुल भी ओपन नहीं है, नीचे से सिर्फ हमने थोड़ा सा उसका कट छोड़ दिया है। स्लीव इसी तरह से है, यहाँ थोड़ी थोड़ी सी फ्रिल बना के लगा दी है और ये इसके इस तरह से साइड वाले कट में, या जब आप कटिंग करेंगे ना इसको तो इसको पहले पूरा तैयार कर लें, पाइपिंग लगा के पूरा जब तैयार हो जाएगा फिर स्लीव के साथ अटैच करेंगे तो साइड की सिलाई ऑटोमेटिकली यहाँ से लग जाएगी। ये देखें, ये अलहदा आ जाएंगे दोनों पीसेस और साइड की सिलाई जो है वो अंदर वाली दोनों स्लीव को लग जाएगी। ये वाला पीस जो है अलहदा हो जाएगा। और ये स्टाइल जो है ये भी फ्रंट के ऊपर है, बैक पर नहीं है। बैक इसकी ओनली ए लाइन है, ठीक है।
और यहाँ फिर हमने इतनी प्यारी सी इस तरह से लेस लगा दी है। और इसकी भी कटिंग आपको बताती हूँ कि कैसे करते हैं। तो चले हम पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करती हूँ, आपको बताती हूँ कि इसको कैसे कट किया है। सेंटर पैनल बिल्कुल सीधा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कपड़ा देखें, ये सेंटर पैनल है। सेंटर पैनल को जब आपने लेना है अपने बच्चे के साइज़ से, किसी भी साइज़ के हिसाब से, आपने उसकी लेंथ में से, मतलब जितना भी आप लेंथ रखते हैं ना, उसमें 1 इंच जो होता है ना वो ज़्यादा ले लें। मतलब ऊपर से तो हमने मार्जिन छोड़ना ही है, जितना भी आप फ्रॉक का ले रही हैं, नीचे से फोल्डिंग भी छोड़नी है। उसके अलावा आप 1 इंच ले लेंगे, जिससे हम जब फ्रॉक की नीचे से गुलाई में कटिंग करते हैं वो थोड़ा सा कपड़ा जो होता है ना वो उसमें आ जाता है। ठीक है, ये आप समझ लें, ये सेंटर पैनल है। अब आपने इसकी चौड़ाई कैसे लेनी है। जितनी भी आपके बच्चे की फ्रॉक की, आपकी या किसकी भी तीरा होता है ना, जितना भी उसका तीरा होता है, ये उस तीरे का 4 इंच उसमें से आपने कम लेना है। ठीक है जी, 4 इंच आपने कम रखना है। और 4 इंच जब आप कम रखेंगी तो उसमें आपने ये सिलाई के मार्जिन जो हैं पहले से ऐड कर लेने हैं। ठीक है, ज़्यादा कम नहीं हो जाए। जब आपने सिलाई का मार्जिन, जब हम कपड़े को नापते हैं, यहाँ से हमने देखा कि इतना हमने रखना है जी। ये जिस तरह से, ये मैंने 7.5 इंच जिस तरह से इस फ्रॉक का रखा था सेंटर वाला, ठीक है, 7.5 में मैंने उसको 8 कटिंग किया, ताकि उसमें दोनों साइड से सिलाई चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप इजीली समझ पाएंगे। जब उसको 7.5 बनता था मेरे तीरे के हिसाब से, 4 इंच कम, 11.5 तीरा था तो 7.5 मैंने उसको कटिंग किया, तो उसको मैंने फिर 8 इंच में कटिंग किया, ताकि वो दोनों साइड से सिलाई भी चली जाएगी। ये भी समझ आ गई। अब हमने ये करना है, ये देखें, कमर तक आपने हिसाब लगाना है। अब साइज़ सबके डिफरेंट होते हैं। छोटे बच्चे हैं, ज़ाहिरी बात है उनकी कमर ऊपर जल्दी आ जाएगी, बड़े होंगे उनकी ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। जितनी भी कमर होती है ना, जहाँ पे आपकी कमर का एरिया आएगा, वहाँ तक आपने एक पीस जो है वो इस तरह से डालना है, इस तरह से। और ये इतना चौड़ा डालिएगा जिसमें आपका तीरा भी पूरा आ जाए और आर्म होल भी कटिंग हो जाए, जितना आपका सेंटर से यहाँ से चेस्ट का आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको डबल करें ना, जब ये देखें ये सेंटर पैनल है, इसको मैंने डबल किया। अब ये वाला इसके साथ में अटैच करूँगी। अब ये अटैच आपने ऐसे करना है कि आपको यहाँ से चेस्ट आपने देखनी है कि वो पूरा होना चाहिए। जितना आपने मार्जिन भी छोड़ना है, जितना आपने कटिंग भी करना है, वो इसी के अंदर आएगा। तो इसलिए ये बहुत सोच के साइड वाला कपड़ा डालिएगा। ठीक है, जब ये साइड वाला कपड़ा आप डालेंगे, फिर हमने करनी है कटिंग। साइड वाला कपड़ा आपने बहुत परफेक्ट डालना है, उतना ही मार्जिन छोड़िएगा जितनी आपने अंदर सिलाई लगानी है, ज़्यादा नहीं छोड़ना है, क्योंकि कली हमारी बिल्कुल इसी के हिसाब से फिर बाद में कटिंग होगी। ठीक है, नीचे जो 3 कलियां आएंगी वो इसी के हिसाब से फिर आएंगी। तो इस तरह आप लोगों को ईजी रहेगा अगर आप इसको बिल्कुल परफेक्ट कटिंग करें, कि जितना भी आपका ऊपर से चेस्ट और जितनी भी कमर आ रही है, इसको आप बिल्कुल उतना कटिंग कर लें। कली जब कटिंग करेंगे, 6 कलियां डाली हैं, 3 एक साइड पर, 3 एक साइड पर। तो इस तरह मैंने ये 3 पीस ले लिए हैं, ये देखें। ठीक है, 1 2 3 3 पीस लेने के बाद खुला आप अपनी मर्ज़ी से ले सकती हैं, नीचे से जितनी मर्ज़ी फ्लेयर कर लें, आपके पास जितना कपड़ा है आप उतना ले सकती हैं। और ऊपर से हमने इस पोर्शन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, इसको नाप लें। इसको नापने के बाद इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, फिर ये कली की कटिंग होगी। अब ये देखो, इधर से मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया, इधर से भी मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया, तो ये हो गया 3 इंच। अब मैं आपको समझाने के लिए, 3 इंच हो गया। अब मैंने 3 कलियां ऊपर डालनी है, तो वो 1 इंच की हो गई। ठीक है, अब 1 इंच से मैं हाफ इंच जो है वो बड़ा रखूँगी, ताकि कली को सिलाई भी लगनी है। तो इस तरह से ये हो गई 1.5 इंच। एक साइड से मैं 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, इस तरह से। इस साइड पे हम निशान लगाएंगे, बाद में एक निशान हम 1.5 इंच पर इस साइड पे लगाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों निशानों को हम पकड़ेंगे और इस तरह से कली के शेप दे देंगे। अब ये हो गई 6 कलियां। अब इसको खोल कर आपको दिखाऊं, इस तरह से एक पीस हम इधर डालेंगे, एक पीस हम इधर डालेंगे। कली का जो रेब वाला हिस्सा होगा वो हमने अंदर वाली साइड पे लगाना है। अगेन रेब वाला हिस्सा अंदर वाली साइड पे लगाएंगे। अगेन ये वाला हिस्सा हम अंदर वाली साइड पे लगाएंगे।
इसी तरह से इस साइड पर भी जब ये कलियां आप जोड़ लेंगी, कलियां जोड़ने के बाद फिर आप इसको जितने हिस्से ये वाले बड़े हुए हैं ना, इसको क्योंकि हमने कली कटिंग करते वक्त 2 इंच कपड़ा जो है वो लेंथ में ज़्यादा लिया था, जितना ये वाला हिस्सा बच रहा था ना, इससे 2 इंच ज़्यादा कपड़ा आपने लेना है। ये शायद मैं बताना भूल गई हूँ। और वो जब ये हिस्से जो हैं कलियां लगाने के बाद बढ़ जाएंगे, फिर आप इसकी एक जैसी गुलाई में कटिंग करेंगी तो आपका फ्रॉक का शेप बन जाएगा। फिर ईज़िली आप यहाँ से आर्म होल की कटिंग कर लेंगी। ठीक है, तो ये आपका इस तरह का फ़्रॉक जो है वो रेडी हो जाएगा। चलें अब दूसरे का बताऊं। हाँ जी, अब इस फ्रॉक का बताती हूँ कि इसका सेंटर पैनल सिर्फ हमने ऊपर से शेप दिया है, साइड इसका बिल्कुल सीधा है। ये भी बिल्कुल उसी तरह से ही है जिस तरह से हमने पहला जो है तरीका बताया है कि आपने ऊपर से 4 इंच तीरा जो है वो कम लेना है कपड़ा जब लेंगी ना, तो इसमें हमने ये करना है, ऊपर से हमने 4 इंच तीरा कम लेना है, नीचे से आप इसको जितना मर्ज़ी खुला ले लें वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप जितनी फ्लेयर चाह रही हैं आप नीचे से कपड़ा उतना चौड़ा ले सकती हैं। मतलब अगर ये फैब्रिक इतना भी खुला होता ना, तब भी जब हम ऊपर से निशान लगाते तो तीरे का हिसाब हम रखने के बाद उसमें से 4 इंच कम पहले ही कर लेते। ठीक है, ये आपने ख़ास कर जहन में रखना है, क्योंकि साइड्स इसकी जो होती हैं वो दोनों साइड पर कली आएगी, तो इसलिए फिर तीरा जो है वो बड़ा ना हो जाए। ये देखें ना, ये देखें तीरा हमारा यहाँ रह गया है और ये इसकी साइड्स भी हैं, तो हमने इसकी साइड को भी छोड़ना है ताकि यहाँ से ये वाली कली जो बहुत बाहर वाली साइड पे ना आ जाए। इस कली को हमने थोड़ा छोटा ही कट करना है, अंदर वाले पोर्शन को हमने थोड़ा तंग रखना है। बाहर वाली कड़ी हमारी बड़ी हो जाएगी इस स्टाइल में तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है, बजाय इसके कि ये वाला पैनल हमारा यहाँ बाहर वाली साइड पर आ जाए। ठीक है, आपको समझ आ गई है। अब इसको हमने कटिंग कैसे किया, सबसे पहले हम इसका निशान इसकी कमर पे लगा लेते हैं कि इसकी कमर कहाँ आ रही है। फ़र्ज़ करें इसकी कमर अगर यहाँ आ रही है इस साइड पे, तो हम क्या करते हैं ऊपर से तीरे का निशान लगा लेंगे। जितना भी जो भी साइज़ आ रहा है मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रही हूँ। ये देखें, अब यहाँ से हम कमर तक बिल्कुल इसको स्ट्रेट लेके आएंगे। स्ट्रेट लाने के बाद इसको साथ ही हमने यूं शेप दे देना है। ठीक है, ये देखें, तो ये इसका सेंटर वाला पैनल कटिंग हो जाएगा। ये इसका सेंटर पैनल हो गया। अब इसको खोलें। अब ये कपड़ा है जो इसकी हमने बिल्कुल सीधा कपड़ा जो है वो साइड पे डालना है। अब ये देखें, इसको 2 हिस्सों में मैं डिवाइड कर रही हूँ। इसको जब हम सिलाई लगाएंगे ना इस तरह से, ये देखें, ज़ाहिर बात है ऊपर से छोटा है, यहाँ से जब ये इस तरह से आएगा तो ये ऑटोमेटिकली फ्रॉक का शेप बन जाएगा। ये देखें, जितना फ्लेयर आपका सेंटर में आ जाएगा उतना ही ये खुला होता जाएगा। फिर आप ये वाले साइड जोड़ने के बाद आराम से इसको डबल करके, तो इसके आर्म होल की चौक ही टूट गया, यहाँ से निशान लगा लें। फिर इसको साइड की जब आप कटिंग करेंगे तो इसको यूं कमर का शेप दे दें। ठीक है, तो ये फ्रॉक का शेप बन जाएगा। ये मैंने आपको कली जोड़ के तो इसकी इस तरह से कमर की शेप भी दिखा दी है कि आपने इसको कमर का शेप दे के इस तरह से बाहर लेके आना है जिससे ये फ्रॉक का स्टाइल लगे। ठीक है, थर्ड वाला जो है वो इस तरह की ये वाली प्रिंसेस कट कटिंग है। इसको मैं बताती हूँ आपने क्या करना है। इसमें ये होता है कि अगर तो आप बड़े साइज़ में बना रही हैं ना, तो कपड़े का जितना भी अर्ज़ होता है ना उसको डबल फ़ोल्ड कर लें। जिस तरह आप समझ लें कि ये कपड़े का मुकम्मल अर्ज़ है और इसको मैंने डबल फ़ोल्ड कर लिया है। ठीक है, छोटे बच्चों का बना रही हैं तो उसका आपने घेर जो है उतना उतार लें जितना आप चाह रही हैं कि बच्चे का फ्लेयर जो है ना फ्रॉक का इतना हो, उतनी उसकी कटिंग करके वो सेंटर पीस उतार लें और इसको इस तरह से डबल पोर्शन में ले आएँ। इसको यूँ तय लगा लें। ठीक हो गया। तय लगाने के बाद ऊपर से हम तीरे का निशान लगाएंगे। ये निशान हमारा टेम्परेरी होगा, कटिंग वाला निशान नहीं होगा। अंदाज़े से हम एक निशान लगा लेंगे कि हमारा तीरा इतना होता है। हम ये आर्म होल अगर इस तरह का कटिंग करें, निशान लगा लिया है मैंने, ये देखें, तो ये इस तरह से आएगा। ये निशान लग गया। कपड़ा तो अभी बहुत खुला है हमारा, तो ये इस तरह से आपने करना है। फिर इसके बाद ये जो निशान आर्म होल का लगा है ना,
यहाँ से मैं घुमा के तो अपना जो भी साइज़ ले रही हूँ उसका आर्म होल सेट कर लूँगी। जिस तरह से मुझे ये 5.5 चाहिए है तो मैंने ये 5.5 पे निशान लगा लिया। अब हम कटिंग करेंगे 5.5 के मिड में से, ठीक है। 5.5 का मिड हो गया 2.25 के नज़दीक, ये देखें यहाँ। अब यहाँ से मैं कटिंग करूँगी। अब सेंटर का मैं हिसाब लगा रही हूँ। जिस तरह से हम लोग सेंटर पैनल रखते हैं, अब जो हमने ग्रीन वाले का कट किया है उसको हमने तीरे से 4 इंच कम लिया है। आपने भी इसको यहाँ से तीरे से 4 इंच कम पे निशान लगा लेना है, वो आपको ज़्यादा इजी रह जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये मैंने इस तरह का निशान लगाया है। इसको मैं कटिंग करूँगी। अब निशान लगाएंगे ना, ओनली कटिंग हम बाद में करेंगे। ये देखें, बिल्कुल सीधा, सिर्फ शेप हमने इसको यहाँ से दे दिया है। अब ये जो निशान है ना, इसको आगे ले आए, इस तरह। अब इसकी करें कटिंग। ठीक है, कटिंग करने के बाद अच्छा एक बात और आपको बता दूं, जब आपने पैनल को कटिंग करने के लिए इसको उतारना है पीस को, ज़ाहिरी बात है अपने ऊपर से कटिंग का भी मार्जिन रखना है, सिलाई का भी मार्जिन रखना है, नीचे से फोल्डिंग का भी मार्जिन रखना है। उसके अलावा सारा कुछ करने के बाद आपने 2 इंच एक्स्ट्रा भी रखना है, ठीक है। लेंथ में खुला तो आपका जितना दिल चाहे आप रख लें, लेंथ में आपने 2 इंच इसको ज़्यादा रखना है। ये मैं आप शायद पहले बताना भूल गई हूँ, इसलिए मैंने इसको, ये देखें, अब ये खोल लिया। अब एक पीस इसमें से उठाऊंगी तो मैं इस साइड पे ले जाऊंगी, एक पीस उठाऊंगी तो मैं इस साइड पे ले जाऊंगी। अब इसको मैं लगाना स्टार्ट करूंगी यहाँ से नीचे से, इस तरह से लेके आऊंगी और इसी तरह से गोल घुमाते हुए हम इसको यहाँ इसी पोर्शन को जिसको हमने कट किया है इसी को दोबारा से लगा देंगे। आप इसमें पाइपिंग लगाना चाह रही हैं तो वो इस तरह से लगा लें। जिस कलर में भी आप पाइपिंग लगाना चाहते हैं, 1 इंच चौड़ा कपड़ा लेके उसको इस तरह से आप डबल कर लें। डबल करने के बाद इस वाले हिस्से पे रखें और इस तरह रख के यूँ, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी पाइपिंग का रुख अंदर वाली साइड पे हो तो इस साइड पे रखें, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी पाइपिंग का रुख इस साइड पे हो तो इसके ऊपर रखें, ये आपकी चॉइस है। फिर आप इस तरह से इस कपड़े को यूँ डबल कर लें। अगर आप इस साइड पे रख रही हैं ना तो फिर मैं बता रही हूँ, वरना दोनों साइड पे मेथड एक ही रहेगा। इसको हमने यूँ जितना जितना भी फोल्ड करना है ना, जितना सिलाई होती है उतना हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये पट्टी आपकी ज़ाहिरी बात है पूरी की पूरी साथ साथ जाएगी और यहाँ आप इसको इस तरह से रखेंगी जितनी आपको पाइपिंग चौड़ी दिखानी है ना उतनी। ये देखें इस तरह, और किनारे पे रख के सिलाई लगाती जाएं, साथ साथ ये आपके कपड़ा होगा इसको बिल्कुल इसी कपड़े के बराबर में सेट करती जाएं और यहाँ रख के इसको साथ साथ सिलाई लगाएं तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा, मतलब साथ में आपकी पाइपिंग भी अटैच हो जाएगी। इस तरह से ये देखें, मैंने थोड़ी सी पाइपिंग भी अटैच करके दिखा दी जिस तरह से मैंने आपको बताया है। अब इसको हम यूँ डबल करेंगे। डबल करने के बाद आप आराम से इसका जितना भी अपनी कमीज़ का, तीरे का जो भी हिसाब लगाना है आपने, लगाने से पहले आप इसको उल्टा करके ना, ये जितना भी ये गुलाई वाला एरिया है ना, यहाँ छोटे छोटे से ना कट लगा लें ताकि ये अच्छे से इसकी जो गुलाई है ना वो खुल जाए हमारी। ठीक है, अब इसको हम डबल करेंगे। इसके बाद हम तीरे का निशान लगाएंगे अपने और आर्म होल का निशान लगा लेंगे। सारा कुछ मैंने आपको फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो बता दिया है। इसी तरह से ही, इसी मेथड से ही कटिंग होगी। यहाँ से आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे गोल कर लें, आप चाहे इसको सीधा ही रहने दें, लेकिन इसका जो मेथड है ना वो ये सबसे इजी है।
ठीक है जी। इससे इजी तरीका नहीं है कि जो आपको समझ आ जाए उसी कपड़े को अटैच करना है, सिर्फ आपने लेंथ ज़्यादा ले लेनी है, क्योंकि जब हम इसको अटैच करते हैं ना तो लेंथ कम पड़ जाती है, ये वाली चीज़ जो होती है ये फिर छोटी हो जाती है ना इससे। तो फिर हमने इसकी लेंथ को पूरा करने के लिए पहले ही लेंथ में 2 इंच ज़्यादा ले लेना है। तो आप ईज़िली किसी भी साइज़ में आराम से निशान लगाएं और प्रिंसेस कट फ्रॉक बना कर दें अपने बच्चों को। उम्मीद है आज की वीडियो काफ़ी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।